आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, सर सुहेल फ़ारूकी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो बीएससी की क्लास है उसमें रिपोर्ट राइटिंग रह गई थी। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का काम जो है वो मैंने अब आप लोगों को शुरू करवा दिया है। तो इंशाल्लाह ताला कोरोना वायरस की वजह से बड़े डिस्टर्ब रहे, बहुत मसले मसाइल रहे। सो अब ये है कि आप लोग शुरू करते हैं, आप लोग शुरू करें बल्कि। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग हमारी, अच्छा देखिए जी, रिपोर्ट राइटिंग को लिखने का जो उसूल होता है, एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग में लिखना क्या चाहिए और रिपोर्ट राइटिंग में बेसिक क्या चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्या चीज़ एक्चुअली होती है इसके अंदर। एक्चुअली सवाल यह है कि रिपोर्ट राइटिंग में लिखना क्या चाहिए और किस कैटेगरी से लिखनी चाहिए ये रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बाल की खाल उतार कर तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस में चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी करप्शन पे लिखना है तो आप वहाँ पे डिटेल में चले गए जी कि करप्शन ये है और करप्शन के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। इन चीज़ों पे नहीं जाना। रिपोर्ट राइटिंग का एक असूल होता है कि जो प्रॉब्लम आपको है उस प्रॉब्लम को उठाएं, उस प्रॉब्लम के बारे में जितने मसले मसाइल आपको बनते हैं या आपके एरिया को बनते हैं या जो आप आजकल बड़ी बुरी तरह फेस करें, उसके आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उस प्रॉब्लम के ना, ये सारा कुछ आप लोगों ने लिखना होता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब सबसे पहले ना मैंने ये एक डेफिनेशन बनाई है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली होती क्या चीज़ है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखनी है, ये लिखनी नहीं है बोर्ड में। ये ना हो कि आप जाके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम्स में लिखने बैठ, ये सिर्फ जहन में रखनी ताकि आपको पता चल जाए कि रिपोर्ट राइटिंग चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब देखें जी, रिपोर्ट जनरली इन्वॉल्व्स योर प्रेजेंटेशन। जो हमारी रिपोर्ट होती है वो जनरली इन्वॉल्व करती है अपने अंदर आपकी प्रेजेंटेशन को, कि आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कुछ आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लिख कर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसको? ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है किस चीज़ पर, इन्वेस्टिगेशन। एंड प्रेजेंटेशन आपकी होती है किसकी? इन्वेस्टिगेशन की होती है। एंड ट्रू कंटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन की ट्रू कंटेंशन मतलब सही जड़, सही मवाद किसकी? इंफॉर्मेशन अबाउट इशू के बारे में। देखें बेटा, ये कितनी समझने वाली बात है और बड़ी आसान सी बात है कि रिपोर्ट है जनरली इन्वॉल्व्स योर प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रू कंटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इशू। ये इशू के बारे में हमारी ट्रू कंटेंशन डिस्कस करती है और उसकी प्रेजेंटेशन होती है हमारी। ठीक है, डन है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। हाउएवर, अगरचा ऑन दिस डिफ़िकल्टी, ये जो हमने ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस किया है ना, इशू डिस्कस किया, डिफ़िकल्टी मतलब जो परेशानी, मुश्किल, इशू डिस्कस किया है। इट नीड्स, बेटा यहाँ पे एस डाल लेना, ये मैं डालना भूल गया हूँ। इट नीड्स, इसको ज़रूरत होती है, इस डिफ़िकल्टी को क्या होती है? ज़रूरत होती है रिकमेंडिंग एक्शंस। हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम जो इशू बताएं उसके ऊपर एक्शन हो। एंड प्रपोज़ल, और हम रिकमेंड करते हैं अपना प्रपोज़ल कि इस प्रपोज़ल के ऊपर आप एक्शन दें। ठीक हो गया जी। अब जब तक वो प्रपोज़ल नहीं देंगे तो हमारे लिए कोई एक्शन कैसे करेगा? बेटा वीडियो भी देखें, मैं बड़े करीब से बना रहा हूँ, दोबारा देखें मैं बना रहा हूँ। ये आपने मटेरियल लिख लेना है और इसको ज़हन में बैठा लेना है कि ये सारी चीज़ है। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी, इसी स्टेप पे वापस आते हैं। ये जो हमने इशू डिस्कस किया है ना, इस इशू को, ये जो हमारा इशू है ये वाला, इस इशू को हमने अब किस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन लेनी है उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, उसको मैनेज करने के कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 स्टेप्स मैंने लिखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा हैं भाई, स्टेप्स तो ढेर सारे हैं, एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं। आप 100 भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने 5 बनाए हैं और ये अब हम पढ़ने लगे। देखिए जी, सबसे पहले मैंने लिखा है द इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। ये जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की होती है ना, ये कंप्राइजेज़, ये मुश्तमिल होती है ऑन वैल्यूड बेस। ये एक काबिल कदर बुनियाद पर जो है ना मुश्तमिल होती है। अब ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसको सिर्फ ज़हन में रखना है आपने। दे आर बिलो, ये सब नीचे की नीचे हैं। ठीक है जी, अब मैं पहला स्टेप पढ़ने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हु इज़ इट, कौन है ये इट मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया। हु इज़ इट, हु इज़ इट मतलब कौन है ये। फॉर, ये जो हम काम इशू लिखने लगे हैं ना, हु इज़ इट फॉर, ये किसके लिए है। और हु इज़ इट एम्ड एट,
अगर हम इसके ऊपर इसको अगर इशू को उठाते हैं ना, तो इसके लिए हमारा क्या मकसद है, कौन मकसद है, किस मकसद के लिए, किसके मकसद के लिए हम लोग ये सारा का सारा कुछ लिखने लगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक एम्ड एट। ओके, पहली डेफिनेशन। अब दूसरी आती है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड, मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं आपको मसले के बारे में, लेकिन जो इफ़ेक्टिव होती है ना इंफॉर्मेशन, वो बड़ी ज़रूरी होती है टू द पॉइंट लिखने के लिए। व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड, तो ये चीज़ याद रखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड। ये आपका सेकंड स्टेप है कि इंफॉर्मेशन लेनी तो है, लेकिन कितनी स्ट्रॉन्ग लेनी है, कितनी अच्छी लेनी है, वो देखना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व पीपल, लोगों को ऑब्जर्व करें कि लोग इसके बारे में कितने परेशान हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों के लिए चल रही है। ठीक है, और यहाँ फिर आप एक्टिविटीज़ देखें एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करें। समझ आ गई? आपने ऑब्ज़र्व करना लोगों को या फिर उनकी एक्टिविटीज़ को, डन हो गया। उसके बाद आप क्या करें, टॉक टू पीपल, लोगों से फिर बात करें, ताकि लोग, अच्छा, बड़े अहम लोगों से, इम्पॉर्टेंट लोगों से। अब यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता कि मैं इसकी 20 भी डेफिनेशन बना सकता था, लेकिन इन हार्डिंग्स के अंदर वो 20 से 20, 25 से 25 हार्डिंग्स आती हैं सारे की सारी। ऑब्जर्व पीपल, भाई आप गरीब तबका लोगों में जाएं, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें जो वाकई बड़े विक्टिम हैं इस टाइम उस मसले के। ठीक है, उसके बाद फिर आप उनकी एक्टिविटीज़ को देखें कि वो बेचारे अपनी सरगर्मियों में, अपने कामों में कितने सख्त परेशान हैं, ये चीज़ नोट करें। उसके बाद फिर आप बात करें उनसे। अच्छा, अब जब आप उन लोगों से बात करेंगे तो ओबियसली बात करके हमें ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होता है यार इस बंदे को कितनी को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक किसान है, उससे आप बात करते हैं, भाई आपको इस वक्त कितनी को परेशानी चल रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा आपके खेतों के लिए, तो वो किसान बेचारा रो पड़ता है। उसके रोने से, उसके एक्सप्रेशन देखकर हमें उसका एहसास होता है यार ये कितना सख्त मजबूर है। ठीक है जी, तो बात अब ये है कि हम आगे वाली डेफिनेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट व्हाट शुड आई फाइंड। देखिए जी, सबसे बड़ी बात, व्हाट शुड आई फाइंड, आपको ढूंढना क्या चाहिए, व्हाट शुड आई फाइंड। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप कहेंगे यार ये तो इन्फॉर्मेशन वाली बात है, हमें तो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। नहीं, अब एक्चुअली व्हाट शुड आई फाइंड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन वाला। इसी के अंदर यहाँ पे एक स्टेप चेंज है, वो ये चेंज है जो आपको नेक्स्ट स्टेप पढ़ के समझ आएगा। व्हाट डू माई फाइंडिंग्स सजेस्ट, मेरी फाइंडिंग्स पे सजेस्ट क्या करना है, तो मतलब ये हुआ कि व्हाट शुड आई फाइंड, मुझे अपने जहन से क्रिएट करना है उस तमाम लोगों से मिलकर उस प्रॉब्लम के बारे में, वो जो प्रॉब्लम कितना को बड़ा इशू बन चुकी हुई है इन लोगों के अंदर। आप प्रॉब्लम तो बता देते हैं, एक किसी भी कॉमन बंदे को कह देंगे जी प्रॉब्लम बता दे, तो वो प्रॉब्लम तो उठकर बता देगा, लेकिन वो लोगों के गम, लोगों के दुख, लोगों की परेशानियाँ, उसको सही तरह से ढूंढ कर अब हुकूमत तक पहुंचाने में या किसी सीनियर बंदे तक पहुंचाने में नाकाम रहेगा। चीखें बड़ी मारेगा कि वो हो गरीब मर गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एहसास करवाना, इसको कहते हैं व्हाट शुड आई फाइंड। एहसास करवा देना, अगले बंदे के ज़हन में बात वाकई बैठ जाए, यार इस बंदे ने बात बड़ी वैलिड की है, और उसको फिर आपके मुंह पे लफ्ज़, चलो बोल कर तो हम लोगों को इतना अच्छा समझा नहीं सकते, सॉरी बोल कर तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोगों को बड़ा अच्छा समझा लें, लेकिन बात ये होती है लिख कर कैसे अच्छा समझाएंगे। ठीक है, सो ये बातें हैं सारी। तो व्हाट शुड आई फाइंड, कि मुझे क्या चीज़ ढूंढनी चाहिए, अब वो इन्फॉर्मेशन वाली साइड पे नहीं जाना। ठीक है, और फिर नीचे वाला स्टेप आता है व्हाट डू माई फाइंडिंग्स सजेस्ट, और मेरी फाइंडिंग्स क्या सजेस्ट करती हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है कि मैं एंड पर क्या करूँगा, कंक्लूजन लेकर आऊँगा। जब सारी परेशानियाँ ये हर चीज़ बता दूँगा, फिर एंड पे मैं कहूँगा कि भाई अब मेरी फाइंडिंग्स को सजेस्ट क्या करना है। फिर वो बड़े बंदों को ये सजेस्ट करेगा, जिसको भी लिखेगा, वो मीडिया को लिखेगा, अगर डायरेक्टर्स को लिखेगा, या फिर वो जीएम्स को लिखेगा, जितने भी हमारे जीएम्स होते हैं उनको लिखेगा, या फिर जिसको भी लिखेगा वो, तो फिर उसको सजेशन देगा। ठीक है जी, अब सजेशन जो है वो कैसी होती है और कैसे नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स बात सुने, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये देखिए ये सारे आप 5 टॉपिक्स देख रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी 5 टॉपिक्स हैं ना, इन टॉपिक्स को अब मैंने एलैबोरेट करना है, एक आपको क्या लिखवा कर, रिपोर्ट लिखवा कर।
रिपोर्ट मैंने लिखवानी है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपकी रिपोर्ट पर है इन्फ्लेशन का, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए या बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए, स्टूडेंट्स आपके फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपना बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप लोगों को जो है ना ये सारा कुछ मिलता रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पहले जो मेहनत करता रहा वो मैं इतनी अच्छी मेहनत नहीं कर सका मेरे मुताबिक। आप लोगों के लिए तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको लिख कर दे दिया हुआ है वो आपको ज़रूर कामयाब करेगा आपके पेपर्स में ना। तो बात अब ये है कि इन 5 पॉइंट्स को, और ये जो ऊपर वाले मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं ये रिपोर्ट्स के, ठीक है, इन सब को आप नोटिस कर लें, आप इनको ज़हन में नशीन कर लें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इन्फ्लेशन पर जो है वो आएगा, एक रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करें जिसके अंदर मैंने ये 5 के 5 पॉइंट्स को एलेबोरेट किया हुआ है खुलकर, ठीक है। और ये जो 5 पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, ये 5 के 5 पॉइंट्स मेरी हर रिपोर्ट में अंदर रिपीट होने हैं। उसकी वजह क्योंकि रिपोर्ट कोई भी हो उसके अंदर ये 5 के 5 जो पॉइंट्स हैं इन्हीं के ऊपर ही उनको बेस बना के लिखना होता है, ठीक है ना। मतलब इन 5 पॉइंट्स के ऊपर उस पूरी रिपोर्ट में घूमना होता है। और एक्चुअली ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये 5 नहीं है, ये 20-25 है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। लीजिए मेरी जो पहली रिपोर्ट है मैं आपको उसका बता देता हूँ। राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ एनी लीडिंग न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटर जो है उसको लिखें, क्या लिखें, एक रिपोर्ट लिखें किसके बारे में, एज अ रिपोर्टर, कि आप एक रिपोर्टर हैं। ऑन द, किसके ऊपर लिखनी है, ऑन द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तबाहकुन, इम्पैक्ट असरात ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के तबाहकुन असरात क्या हैं। ऑन द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असरात जा रहे हैं। मैं दोबारा ये देखिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ पास करके, ठीक है जी। ये सब का सब आप करें, इसको नोट करें। ये रिपोर्ट है जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ। और ये पहली रिपोर्ट आप लोग तैयार करें सारे मिलकर।